दोस्तों आजकल हथनी माधुरी यानी महादेवी का मामला चर्चा में है। बहुत ज़्यादा जन आक्रोश है। ये सारा मामला क्या है और इसका इलाज क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जितनी जानकारी मुझे ठीक लगी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को बनाने का मेरा केवल एक विचार है कि जो गलत फहमी लोगों के बीच में दूर हो जाए और हाथी के ऊपर अत्याचार भी ना हो, हाथी का बढ़िया से इलाज हो जाए। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि हथनी महादेवी या फिर माधुरी कौन है। तो दोस्तों इस हथनी का जन्म हुआ था कर्नाटक में 1989 में। 1992 में से एक जैन मठ श्री जिनसेन भट्टारक पत्ताचार्य महास्वामी मठ नंदनी कोल्हापुर में लाया गया। बचपन से ही माधुरी मंदिर में रही, लोगों की प्यारी बन गई। पहले उसका नाम महादेवी था और लोग प्यार से उसे माधुरी बोलने लगे। वो धार्मिक कार्यक्रमों, जुलूस, शोभा यात्राओं का हिस्सा बनती रही। 33 ईयर्स तक कोल्हापुर के लोगों के लिए हथनी माधुरी एक परिवार की तरह से थी। अब समय के साथ माधुरी की हालत बिगड़ने लगी। उसे गठिया हो गया, उसके पैर के नाखून ज्यादा बढ़ गए और उसको मानसिक तनाव की स्थिति आ गई। 2017 में माधुरी जो लोगों से प्यार करती थी, अचानक उसने मंदिर के पुजारी को दीवार पर पटक पटक के मार दिया। अब पेटा इंडिया के लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया और उसकी मेडिकल जांच कराई। 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 16 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि हथनी का इलाज किया जाए और उसे ट्रांसफर किया जाए वंतारा, जामनगर। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी आदेश को बरकरार रखा कि हथनी को इलाज के लिए वंतारा ले जाया जाए। 30 जुलाई 2025 को भारी सुरक्षा के बीच में हथनी माधुरी को वंतारा ले जाया गया। अब कोल्हापुर में जहां पर माधुरी हथनी को लोग अपने परिवार का सदस्य मानते थे, वहां पर जन आक्रोश फैल गया। बहुत सारे जियो नंबर पोर्ट किए गए क्योंकि जियो और वंतारा के मालिक एक ही हैं। 1,25,000 लोगों ने राष्ट्रपति को साइन करके लेटर लिखा कि हथनी माधुरी को वापस लाया जाए। और दोस्तों हथनी माधुरी वापस आ भी जाएगी, बड़ी जल्दी आएगी, क्योंकि वंतारा ने भी कहा है कि हम खुद उसे वापस भेजना चाहते हैं। हमने उसे बुलाया नहीं था, हमने कोई याचिका दायर नहीं की थी। माननीय कोर्ट ने हमें आदेश दिया है, इसलिए हम उसे लेके गए हैं। अब क्योंकि कोर्ट का आदेश है तो बिना उसका पालन किए उसे वापस नहीं किया जा सकता, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की सभाओं में भी लोगों ने सभा बीच में रोक के बोला कि दादा हथनी माधुरी को लाओ, क्योंकि वहां के लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो सही मामला है वो लोगों तक पहुंचा नहीं है कि उसे वंतारा कोर्ट के आदेश पर भेजा गया है। वंतारा ने उसको बुलाया नहीं है, याचिका नहीं दायर की है। आपने कहावत सुनी होगी, होम करते हाथ जले। कुछ कुछ वही हुआ है वंतारा के साथ। पेटा और हाई पावर्ड कमेटी इन दोनों ने कहा था कि हाथी बीमार है, मानसिक पीड़ा में है, शारीरिक पीड़ा में है, अकेली है और उसे इलाज की जरूरत है। इसलिए अदालत ने यह आदेश दिया था कि उसे स्वस्थ वातावरण में भेजिए, और वो जगह थी वंतारा, क्योंकि हाथी के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा जगह भारत में है नहीं। और वंतारा जो कि अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। दोस्तों लगातार इंस्टाग्राम पे रील आ रही है कि पैसा जीत गया, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए कि किसी भी कोर्ट में मामला जाएगा, उसके सामने जो तथ्य रखे जाएंगे, कोर्ट को फैसला देना है दो पक्षों में एक के फेवर में। और अगर कोर्ट के सामने ये दलील दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे कि उस हथनी के पैर में आर्थराइटिस है, उसके नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उसके कई घाव हैं और वो अकेली है, कंक्रीट के फर्श पर है, क्योंकि हाथी के पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो इस तरह से बने नहीं होते कि वो हार्ड सरफेस पर रह पाए। हाथी जंगल में रहता है, वहाँ मिट्टी होती है। 33 ईयर्स रहने के बाद उस हथनी के शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, उसको लेके पेटा ने एक याचिका डाली हाई कोर्ट में। वहाँ से फैसला आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, क्योंकि हाथी के इलाज की बहुत ज़्यादा जगह भारत में है नहीं। ये दोस्तों ठीक वैसा ही है जैसे किसी आदमी को गंभीर बीमारी हो तो बोला जाता है उसको एम्स भेजो, किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजो। तो जानवरों के इलाज के लिए अगर आज सोशल मीडिया की वजह से और प्रचार की वजह से अगर हमारे आपके मन में कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी, वो भी हाथी जैसे बड़े जानवर के लिए समझ में आती है,
तो वो वंतारा समझ में आती है। तो कुछ ये केस है, अभी मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ये एक तरफा पॉडकास्ट नहीं है, आप पूरा आखिरी तक देखिएगा। कुछ मैं गंभीर मुद्दे भी उठाऊंगा, उनका जवाब क्या है ये बात शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है कि पैसा जीत गया, सच्चाई हार गई, ऐसा नहीं है। किसी भी कोर्ट में कोई भी मामला जाएगा तो कोर्ट को फैसला देना होता है, और जो सामने तथ्य होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके आधार पर देना होता है। तो पेटा ने जो मामला दायर किया था, कोर्ट के सामने आया, हाई कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए कि हथनी को धार्मिक आयोजनों में ले जाया जाता है, वहाँ पर पटाखे बजते हैं, उससे वो और ज़्यादा परेशान होती है। 2017 में उसने मंदिर के मुख्य पुजारी को दीवार पर पटक पटक के मार दिया था। ये बात उसके स्ट्रेस लेवल को दिखा रही थी, इसलिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, क्योंकि कागज यही बोल रहे थे, कागज में वो उसकी सारी बीमारियां और मेडिकल रिपोर्ट्स दी हुई थी। अभी माधुरी का वहाँ पर इलाज चल रहा है, उसके गठिया का, उसके घाव का, उसके फटे पैरों का और उसके टूटे मन का। तो ये तो हो गई बात एक पक्ष की। दोस्तों, क्या ये तरीका सही है कि हाथी को उन लोगों से दूर भेज दिया जाए जो कि उसे प्यार करते हैं? अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो वो जैन मंदिर, वहाँ के पुजारी रो रहे हैं, जनता रो रही है, और वो हथनी माधुरी भी रो रही है, रुमाल से उसके आंसू पोंछे जा रहे हैं। जिन लोगों को वो चाहती थी उनको छोड़ के वो जाना नहीं चाहती थी। तो अब क्या उसका इलाज भी ना किया जाए या उसे भेज दिया जाए? सबसे आसान तरीका था दोस्तों कि हथनी को वंतारा भेजने की जगह वंतारा से हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स उस एम्बुलेंस को लेके और उसके जैसी कई एम्बुलेंस को लेके उस मंदिर के प्रांगण में आ जाते या किसी और जगह पे आ जाते, वहीं पर उसका इलाज हो जाता। हाइड्रोथेरेपी से लेके बाकी सारी थेरेपीज वहां पर भी दी जा सकती हैं जहां पर वो है। मंदिर का जो कंक्रीट का फ्लोर है जहां पर माधुरी हथनी को रखा जाता है, उसकी जगह वहां पर मिट्टी का फ्लोर भी बनाया जा सकता है। ऐसा करने से वो हथनी अपने प्यार करने वाले लोगों के बीच में रहेगी और उसका इलाज भी हो जाएगा, वो भी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा। अगर ऐसा किया जाता तो बहुत बढ़िया होता। अब दोस्तों एक सवाल आता है, एक हमारे यहाँ बोर्ड है दोस्तों, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था जिस एक्ट के अंडर में, उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इस एक्ट के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना, जिसका काम है कि जानवरों पर अत्याचार रोका जाए। लेकिन वो जानवर सिर्फ हाथी या टाइगर नहीं होते हैं, सड़कों पर घूमती हुई गाय और सांड, गली में घूमते कुत्ते भी होते हैं। कुत्तों की देखभाल तो फिर भी हो जाती है, लेकिन उन गायों का क्या, उन सांडों का क्या जिन्हें उनके मालिकों ने छोड़ दिया होता है? कचरे में पड़ी हुई पॉलिथीन भी वो खा जाते हैं, और उसके बाद उनके पेट में, उनकी आंतों में, उनके स्टमक में दर्द शुरू हो जाता है। उनका दर्द पूछने वाला कोई नहीं होता, कोई ऐसी रिपोर्ट बना के नहीं देता जैसे कि माधुरी के लिए दी गई थी कि उसको आर्थराइटिस है, उसके नाखून बड़े हैं, उसके घाव हैं, वो मानसिक पीड़ा में है, शारीरिक पीड़ा में है। वो सड़कों पे घूमती हुई गाय भी पीड़ा में है। वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड उसके लिए भी मना है, लेकिन पेटा उसके लिए कोर्ट में याचिका दायर करे जिस दिन, वो दिन जानवरों की सही भलाई का दिन हो जाएगा। और दोस्तों इसमें गलती हमारी भी है। हम हथनी माधुरी के लिए जियो के सिम पोर्ट करा सकते हैं, लेकिन जो गायों पे अत्याचार होता है हमारी आंखों के सामने होता है, हर शहर में होता है, वो हमें नज़र नहीं आता। उसके लिए हम किसी सिम को पोर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि वो अत्याचार किसकी वजह से हो रहा है। हम कैंडल मार्च भी नहीं निकालते ताकि सरकार को मालूम चले कि हमें गायों की भी सुरक्षा वैसी ही करनी है जैसे हाथी की करनी है, जैसे टाइगर की करनी है। अब दोस्तों एक सवाल ये उठता है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो जुलूस निकलते हैं उसमें हाथियों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों प्रयोग उस हद तक किया जाना चाहिए जहां तक हमारी धार्मिक मान्यताएं रह जाए। ये धार्मिक मान्यताएं मैं केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हथनी माधुरी का उपयोग मुहर्रम के लिए भी किया जाता था, हर धर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जहां तक हमारी धार्मिक मान्यताएं रह जाए, हाथी को नुकसान भी ना हो। उसके सामने जोर जोर से अगर पटाखे चले जाएंगे तो उसे नुकसान होगा। उसके कान बहुत तेज सुन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं हाथियों की समझ रखता हूँ, ये आपको मालूम है। अगर हाथी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, गाड़ी पर चार्ज कर रहा होता है, तो हॉर्न बजाने से हाथी वापस भाग जाता है अपना गुस्सा छोड़ के,
जिस छोटी सी गाड़ी को तोड़ने जा रहा था उसको तोड़ना छोड़ के वापस भाग जाता है हॉर्न की आवाज़ सुन के। पटाखे की आवाज़ सुन के उस पर क्या बीतती होगी ये आप सोच सकते हैं। तो जहां तक हमारी धार्मिक मान्यताएं भी रह जाए, हाथी को शारीरिक और मानसिक पीड़ा ना पहुंचे, वहां तक इस्तेमाल करना ठीक है। अब सवाल यह होता है कि क्या सिर्फ धार्मिक आयोजन में ही हाथी का इस्तेमाल होता है? बहुत सारी जगह एलिफेंट सफारी के लिए भी हाथी का इस्तेमाल होता है। टाइगर ऑपरेशंस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथी का इस्तेमाल करता है। जब टाइगर को ट्रैंकुलाइज करना होता है, हाथी की पीठ पर बैठ कर डॉक्टर्स जाते हैं, शूटर्स जाते हैं, ताकि टाइगर उन पर हमला ना कर दे। और हाथी ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पर जाना गाड़ी के लिए संभव नहीं होता। अब वो डॉक्टर्स घोड़े पर बैठ कर तो जाएंगे नहीं, घोड़े को भी टाइगर मार देगा, उनको भी मार देगा। हाथी से डरता है। हालांकि ये भी हाथी के लिए मानसिक पीड़ा है, क्योंकि हाथी की मर्जी तो नहीं होती कि मैं टाइगर के सामने जाऊं। लेकिन बात यही है कि जहां पर जरूरी चीज है, जहां उसके बिना कुछ संभव नहीं है, अगर एक टाइगर मैन ईटर हो गया, इंसानों को मार रहा है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास उपाय भी नहीं है। वो करे तो क्या करे? एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर आप सिर्फ हाथी की पीड़ा को समझोगे, थोड़ी देर की पीड़ा, तो उसके बाद उन इंसानों की पीड़ा का क्या होगा जिनको टाइगर मार रहा है? इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गश्त लगाते वक्त भी हाथी का इस्तेमाल करता है, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पटाखे नहीं फोड़ता, हाथी के सामने आतिशबाजी भी नहीं चलाता। उसको रखा तो जाता है बाड़े में, फाइनली तो चेन से बांध के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाड़े में भी रखा जाता है। लेकिन और भी हाथी रहते हैं, वहां पर उसको सोशल स्ट्रक्चर मिल जाता है, दूसरे हाथियों से मिलने जुलने का मौका मिल जाता है। ऐसे कई केसेस हुए जहां पर पालतू हाथी भाग गए जंगली हथनी को लेके, और ऐसे कई केसेस हुए जहां पर जंगल के हाथी पालतू हथनी को लेके भाग गए, जो कि जंगल में ही रहती थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बोल रहे थे कि हथनी माधुरी के बारे में आप वीडियो बनाइए, जो समस्या चल रही है। तो मैंने दोस्तों फिर जानकारी इकट्ठा करी कि माधुरी हथनी का टोटल मामला है क्या। तो दोस्तों ये छोटा सा एक पॉडकास्ट था जिसमें मेरी चिंता है कि हथनी माधुरी का पूरा इलाज हो जाए और वो कोल्हापुर उसी मठ में वापस आ जाए। कोल्हापुर की जनता और भी पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे भारत की जनता जो भी कोल्हापुर जाए उससे मुलाकात करे, उसे प्यार से देखे, वो भी खुश हो। क्योंकि जाते वक्त जो हथनी माधुरी के आंसू थे, वो ये बयान कर रहे थे कि बीमार होने के बावजूद उसे वहीं रहना पसंद था, वो जाना नहीं चाहती थी। तो हथनी माधुरी का भी इलाज हो जाए और सड़क पर घूमती हुई उन गायों का भी इलाज हो जाए जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, ना ही पेटा, ना ही वो जनता जो कि कैंडल मार्च निकाल रही है। ये बात मुझे भी सोचनी है, आपको भी सोचनी है, हर उस व्यक्ति को सोचनी है जिसे लगाव है जीवों से और वन्य जीवों से। फिर दोस्तों मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई हो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा इरादा सिर्फ एक था कि हथनी माधुरी का इलाज हो जाए, वापस वो उसी जैन मठ में आ जाए और बाकी सारे जानवर भी जितना संभव हो सके सुख से रहें। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ उस पॉडकास्ट को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।